ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धम्म का कारवां आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग जरूर दें। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ये विषय है परित्राण का, जिसको पाली भाषा में परित्त कहते हैं। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का धम्म पर्यति, पटिपत्ति और पटिवेदन की टिप्पणी पर अवलंबित है। एक मिसाल के रूप में टिप्पणी कहता हूं। पर्यति, पटिपत्ति और पटिवेद। क्या है पर्यति? पर्यति का अर्थ होता है अध्ययन, श्रुत ज्ञान। हम धम्म के विषय में, त्रिपिटक के विषय में, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक के विषय में कुछ श्रुत ज्ञान अर्जित करते हैं, कुछ पढ़ते हैं या तो कहीं से सुनते हैं, जैसे आप ये धम्म देशना सुन रहे हैं। ये पर्यति का क्षेत्र है। पर्यति का अर्थ होता है श्रुत ज्ञान। पटिपत्ति का अर्थ होता है प्रतिपादन करना। हमने जो पढ़ा है, हमने जो सुना है धम्म के बारे में, उसका प्रतिपादन करना, उस मार्ग का अनुसरण करना। अगर उसे मिसाल के माध्यम से समझे तो जैसे कोई गांव का हमारे पास नक्शा है और वो नक्शा हमने अच्छी तरह से जान लिया है, अच्छी तरह से नक्शे को हम समझ गए हैं, हमने ही वो नक्शा बनाया है। यह पर्यति है। और इस नक्शे के आधार पर जब भी हम चलना शुरू करते हैं तो ये प्रतिपादन हुआ, उसको पटिपत्ति कहते हैं। पटिपत्ति का अर्थ होता है प्रतिपादन करना, धम्म के मार्ग पर चलना। जो हमने श्रुत ज्ञान अर्जित किया है उसको अमल में लाना, उसके लिए शील, समाधि, प्रज्ञा का अभ्यास करना, व्यवहारिक जीवन में उतारना, 10 पारमिताओं का अभ्यास करना, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना, 7 बोधि के अंग का अभ्यास करना, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी पटिपदा को जीवन में उतारना, उसका अमल करना, ध्यान का अभ्यास करना। ये क्षेत्र है पटिपत्ति का। तो पटिवेदन क्या है? पटिवेदन का अर्थ होता है निष्पत्ति। हमने जो श्रुत ज्ञान अर्जित किया था उस मार्ग पर हम चले, श्रुत ज्ञान के आधार पर हमने धम्म का अमल किया। अमल करने के बाद हमको सफलता के रूप में कुछ फल प्राप्त होता है। ये फल चाहे कुछ भी हो सकता है। चुल्लू श्रोतापन का भी हो सकता है, श्रोतापन का हो सकता है, फल हो सकता है, मार्ग हो सकता है। उसी तरह से श्रद्धागामी, अनागामी या अरहंत का फल हो सकता है, मार्ग हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता तो हम एक सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए
एक साधक बन सकते हैं। तो ये जो निष्पत्ति है, ये परिणाम है, उसको प्रतिवेदन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति धम्म का प्रतिपादन करते करते निर्वाणिक अवस्था की प्रथम डुबकी लगा लेता है तो ये प्रतिवेदन है। तो ये पर्यत्ति, प्रतिपत्ति और प्रतिवेदन का क्षेत्र है। जहां तक सवाल है परित्राण का, तो परित्राण पर्यत्ति का क्षेत्र है। परित्राण में श्रुत ज्ञान का हमें अभ्यास करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। तो आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय की बात करने वाले हैं वो है परित्राण का। बहुत ही विस्तृत रूप से हम परित्राण के विषय में जानेंगे। बहुत सारे लोग समय समय पर परित्राण का आयोजन करते हैं, करवाते हैं भिक्षु के माध्यम से। तो उनको ये देशना को अवश्य सुनना चाहिए बिना मिस किए। तो चलिए हम आज की महत्वपूर्ण धम्म देशना में आगे बढ़ते हैं। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। आज बुद्ध धम्म का महत्वपूर्ण पहलू परित्राण के ऊपर बात करेंगे। परित्राण का शाब्दिक एवं गर्भित अर्थ, परित्राण कब करवाना चाहिए, परित कैसे किया जाना चाहिए, परित्राण में कौन से सूत्र बोलने चाहिए, परित सूत्र कंठस्थ होना कितना महत्वपूर्ण है, परित्राण सफल कैसे बनता है। इन सब महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करेंगे। तो चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। परित्राण पर्यत्ति का क्षेत्र है जो हमें सम्यक दृष्टि उपलब्ध कराता है। सम्यक दृष्टि बुद्ध धम्म का प्रथम और आधारभूत सिद्धांत है। हम जानते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग सम्मा दिट्ठी अर्थात सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि आत्यंतिक महत्वपूर्ण अंग है बौद्ध धम्म का। चलिए परित्राण के महत्व को समझते हैं। परित्राण और परित्त दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। परित्त क्या है? परित्त पर से परिधि शब्द बनता है जिसको इंग्लिश में सर्क्यूम्फरेंस कहते हैं। परिधि बिंदु की सुरक्षा के लिए उसके इर्द गिर्द बनाई हुई बाड़ है। मध्य बिंदु बगैर परिधि संभव नहीं है। जैसे परिधि बिंदु की सुरक्षा करती है, उसी अर्थ में धम्म परित्त हमारी सुख शांति की दुष्ट शक्तियों से सुरक्षा करता है। परित्राण रूपी सुरक्षा बनती है धम्म सूत्रों के पठन एवं संगायन से। सूत्रों का चुनाव और संख्या अनुकूलता और प्रसंग के अनुसार रख सकते हैं। भगवान बुद्ध के मुख से निकली हुई धम्मवाणी अर्थात पाली सूत्र, उसके भाषांतर से भी महत्वपूर्ण श्रद्धा का बल है जो धम्म के तरंग पैदा करेंगे। परित्त के पाली शब्दों की टंकार वातावरण को सकारात्मक तरंगों से भर देती है। घर में और शरीर में सकारात्मक तरंग जन्म लेते हैं। पानी पर इन तरंगों की सबसे ज्यादा असर होती है। शुद्ध उच्चारण
और पाली की समझ के साथ साथ भावना का होना परिणाम को ज्यादा सकारात्मक बनाता है। प्रसंग के अनुसार अथवा पूर्णिमा अमावस्या पर भिक्षु के माध्यम से आयोजन करवा सकते हैं परित्राण का। परित्त का क्रम कुछ इस तरह से रखना चाहिए। परित्त का दिवस और समय निश्चित करें। भिक्षु को भोजन दान, परित्त और धम्म देशना के लिए निमंत्रित करें। उनको विहार से लाने और विहार में छोड़ देने की व्यवस्था करें। निश्चित समय पर घर विहार को अच्छी तरह से साफ सफाई करें। फूलों से, तोरण से घर विहार को सजाए। घर के बाहर आंगन में रंगोली बनाए। भगवान बुद्ध की मूर्ति जहां रखी हो उस स्थान को और मूर्ति को साफ करके सजाएं। साफ सुथरा सफेद वस्त्र धारण करें। फूल, मोमबत्ती, अगरबत्ती, गुलाब जल इत्यादि तैयार रखें। ज्योति, फूल और सुवास हमें खुशी, आनंद और सकारात्मकता प्रदान करता है। भिक्षु को दोपहर के 12 बजे से पहले भिक्षादान दे देना चाहिए। इसीलिए समय को ध्यान में रख के उनको ले आने की व्यवस्था करें। भिक्षु आते हैं तो एक धर्म गुरु होने के नाते दहलीज पर उनके पैर धोने और पोंछने चाहिए। यह एक श्रद्धा बल है। मार्ग में फूल बिखेरना चाहिए। पानी इत्यादि देकर उनका सत्कार करके उनके मार्गदर्शन के अनुसार कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए। यह धम्म की परिपाटी है। भोजन दान के बाद ही परित्त और धम्म देशना करना उचित समझा जाता है। कसी भारद्वाज सूत्र में अनुसंधान देख सकते हैं। कार्यक्रम का समापन होने पर भिक्षु को अष्टपरिष्कर दान दे। जीवन जरूरियात की चीजों का दान करें, जैसे कि चीवर, पात्र, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग का सामान, टुवाल है, नैपकिन, नोट पेन, नेल कटर। यदि विहार है तो विहार के लिए खाना बनाने के लिए जरूरी सामग्री, अगरबत्ती, मोमबत्ती, दवाई इत्यादि वस्तुओं में से अनुकूलता अनुसार आप दे सकते हैं। एक बार कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद भिक्षु को हमेशा के लिए छोड़ मत दें। उनकी छोटी छोटी जिम्मेदारियां उठाए। परित्राण में कौन से सूक्त बोलना चाहिए, आइए इसे समझते हैं। त्रिशरण पंचशील से शुरुआत करके बुद्ध, धम्म, संघ की वंदना, 10 दिशा परित्त और 8वीं सत्य परित्त, यह सब वंदना का हिस्सा है। इसके बाद प्रतीत्य समुत्पाद, जो कि बुद्धत्व प्राप्ति का सूचक है। उसके बाद देव आह्वान सूक्त। देव आह्वान सूक्त द्वारा देवताओं को आह्वान किया जाता है। परित्राण शुरू करने से पहले, धम्म देशना शुरू करने से पहले, धम्म कार्य शुरू करने से पहले। उसके बाद परित्त का मुख्य हिस्सा शुरू होता है। प्रसंग के अनुसार सूक्त का चयन कर सकते हैं, जैसे कि आटानाटीय सूक्त है, रतन सूक्त है, महामंगल सूक्त, करणीय मित्त सूक्त है इत्यादि। अगर मृत्यु जैसा दुखद प्रसंग हो तो सल्ल सूक्त, तिरुकंड सूक्त और मरणानुसति का परित्राण करना चाहिए। ध्यान और मैत्री भावना के साथ समापन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं
कि परित्राण को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान बुद्ध के शासन में परित्राण पाठ को असाधारण मूल्यवान बताया गया है और सब बौद्ध भिक्षु उपासक वर्ग भी समय समय पर परित्राण का आयोजन करते हैं। इस वीडियो में परित्राण असरदार कैसे बनता है इसके बारे में कुछ बात करेंगे। परित्राण सफल हो इसलिए बुद्ध धम्म पर श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा ही है जो मन में सकारात्मकता को जन्म देती है। श्रद्धा बीजम तपोवुट्ठे पय्यानम युगनंगलम। श्रद्धा बीज है। सद्दीय वित्तम पुरुष सेठम धम्मो सुचिणम सुखमा वहाति। श्रद्धा है वो पुरुष का सबसे बड़ा धन है, श्रेष्ठ धन है, सेठम। परित्राण का असरदार होना या बेअसर होना निर्भर करता है परित्राण के दौरान रखी गई एकाग्रता के ऊपर। परित्राण के दौरान उपयोग में लाए गए शब्द, अक्षर, उद्गार और ध्वनि तरंगों के ऊपर, तरंगों की तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है। परित्राण के दौरान मनन किए हुए सूत्रों के अर्थ के ऊपर। परित्राण की सफलता निर्भर करती है परित्राण के बाद परित्राण को भूल जाने की क्षमता के ऊपर। किए हुए परित्राण को आदमी जितना जल्दी भूल जाएगा वो उतना ही जल्दी असरकृत होगा। किसी भी बात को सफल बनाने के लिए उसे सुसुप्त मानस तक ले जाना पड़ता है। सुसुप्त मानस बड़ा ही ताकतवर होता है। एक बार कोई भी संकल्प सुसुप्त मानस से उठ जाता है तो वो सफलता को जन्म देता है। कोई भी विषय का अभ्यास करके उसे जागृत मानस से हटा देते हैं तो वो प्रयत्न सुसुप्त मानस में चला जाता है। उसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, जो कि सफलता का कारण बनता है। इसे एक बहुत रसप्रद दृष्टांत से समझते हैं। कोई बार जरूरियात की कोई चीज, कोई वस्तु हम इधर उधर रख देते हैं, जैसे कि बाइक का चाबी। फिर जरूर पड़ने पर वो हमको मिलती नहीं। जितना ढूंढते हैं उतना ही थकते हैं। चाबी सामने पड़ी होगी लेकिन दिखाई नहीं देगी। फिर जब थक कर भूल जाएंगे, हालांकि भूलना एक चुनौती बन जाएगा, लेकिन चाबी चाहिए तो उसे थोड़ी देर के लिए मानस से बिल्कुल भुला देना पड़ेगा। जैसे ही उसको भुला दिया, आश्चर्य के बीच चाबी स्वयं आपको खोज लेगी। यह सुसुप्त मानस की कमाल है। हमारा आंतरिक एवं बाह्य जीवन तरंगों का समुच्चय है। जब बाहर कुछ कंपन होता है तो वो आसपास के वातावरण को आंदोलित करता हुआ हमारे कान के माध्यम से भीतर प्रवेश करता है। यहाँ दो बातें समझने जैसी है। एक, बाहर जिस प्रकार के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है, उसी प्रकार का कंपन हमारे कान के पर्दे पर उत्पन्न होता है। इसीलिए तो हम सबको एक साथ एक जैसा ध्वनि सुनाई देता है, जो कि बाहर पैदा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको और हमको और दूसरे को एक ही गीत अलग अलग स्वर में, अलग अलग ताल में सुनाई देगा। उदाहरण से समझे तो म्यूजिक बजाते समय स्पीकर का पर्दा जिस प्रकार से कंपित होता है, उसी प्रकार से कान का पर्दा भी कंपित होता है। हालांकि दोनों की तीव्रता में भेद होता है।
दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि बाहर जिस घटना से ध्वनि पैदा होकर कान के माध्यम से भीतर गया है, अगर वही ध्वनि तरंग को शब्द, अक्षर या परित्राण के माध्यम से भीतर पैदा किया जाए, तो बाहर वही घटना का समान रूप से निर्माण हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसे एक व्यवहारिक दृष्टांत से समझ सकते हैं। जब कोई कोयल बोलती है तो अनायास ही कोई आदमी कोयल की नकल करने लगता है। आपने भी देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनके भीतर ऐसे तरंग पैदा हुए हैं जो होठ और गले के माध्यम से बाहर निकल आते हैं। अब इनसे उल्टा अगर कोयल जैसी आवाज को बार बार निकाला जाए तो आप देखेंगे तो कोयल आ जाती है और वो भी आवाज देने लगती है। यह एक नेचुरल फिनोमिना है। यह ध्वनि तरंगों का सकारात्मक संक्रमण है। हवा, पानी, आग और पृथ्वी से भी अविरत ध्वनि तरंग उठ रहे हैं। उसी तरह से तरंग वाले ध्वनि भीतर परित्राण के माध्यम से पैदा किया जाए तो यकीनन ये सब धातुएं असरकृत होगी। परित्राण सकारात्मक ध्वनि संक्रमण को जन्म दे सकता है। उसी तरह से सुख, शांति और खुशी की घटनाओं के भी एक निश्चित तरंग होते हैं। जैसी घटनाओं से वे तरंग पैदा होते हैं, वैसी ही तरंगों को पैदा करके वैसी ही सुख, शांति और खुशी की घटनाओं का निर्माण किया जा सकता है। परित्राण में भी हमें यही करना है। ध्यान के दौरान मगज में जो तरंग पैदा होते हैं उसे इंग्लिश में अल्फा वेव्स कहते हैं। ये तरंग स्वभाव से लयबद्ध शांति के सूचक है। यही तरंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते थीटा, डेल्टा और गामा वेव्स में परिवर्तित हो जाती है और आदमी अरहत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी तरंगों को प्राधान्य देते हुए परित्राण का पाठ किया जाना चाहिए। परित्राण में उन तरंगों को पैदा करने के लिए आवाज को 3 तरह से निकालना चाहिए: नाभि से, हृदय से और भ्रूमध्य से। संगीत शास्त्र में उसे मंद्र, मध्यम और तीव्र स्वर कहते हैं। नाभि से निकालते हैं तो आवाज थोड़ा घेरा होता है, वो मंद्र स्वर है। हृदय प्रदेश से निकालने पर थोड़ा सामान्य बनता है, जो कि मध्यम है। भ्रूमध्य तक पहुंचने पर वो तीव्र, पतला और नासिका से निकलने लगता है, वो तीव्र स्वर का सूचक है। खास करके लोग परित्राण मध्यम स्वर यानी अपने कुदरतन आवाज में करते हैं, लेकिन उन स्वरों को नाभि और भ्रूमध्य से निकालने पर परित्राण में जान आ जाती है। परित्राण करते समय उसे असरदार बनाने के लिए परित्त सूत्रों का कंठस्थ होना बहुत जरूरी है। उसके अर्थ को अच्छी तरह से भावित करें। शब्दों का स्पष्ट उच्चारण, शब्दों का लयबद्ध उच्चारण, मग्न होकर किया जाता उच्चारण, भीतर से तरंगों के साथ किया गया उच्चारण, परित्राण के अर्थ को ध्यान में रख के किया गया उच्चारण परित्राण को सफल बना देता है। इसके लिए परित्राण करते समय ध्यान की मुद्रा में बैठे, शरीर को सीधा, स्थिर और शिथिल रखे, आंखें बंद करके लयबद्ध एकाग्रता से परित्राण का पाठ किया जाना चाहिए। जब भी परित्राण करे तो शरीर में भीतर सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगे महसूस होना जरूरी है। इस तरह से किए गए परित्राण के तरंग
सुख, शांति और खुशी की घटनाओं का निर्माण करता है। एक सकारात्मक ध्वनि संक्रमण को जन्म देता है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। साधु साधु साधु।